हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं परगड़ आज आपको नियॉन इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सुपर नियॉन इफ़ेक्ट हम कैसे डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट में, अपनी लेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट में नियॉन इफेक्ट डालना बताऊंगा कि हम किसी भी टेक्स्ट में नियॉन इफेक्ट को कैसे डाल सकते हैं। वो भी हमें कोई भी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आफ्टर इफेक्ट में पहले से ही हमें इफेक्ट्स दिए होते हैं, हम उनके थ्रू ही ये सारा वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सभी को मालूम है, सबसे पहले हमने आफ्टर इफेक्ट को ओपन करके तो यहाँ पर न्यू कंपोजिशन की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ। तो नेम देके यहाँ पर साइज़ ले लेना है और ड्यूरेशन दे देनी है, कितने सेकंड्स की हमने ये वीडियो बनानी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो हमारा साइज़ आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में ब्लैक विंडो आ जाएगी। तो उसके बाद हमने सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट ले लेना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, नियॉन इफ़ेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। आप यहाँ से मूव टूल से भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो और यहाँ से भी आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद जो इसको सेंटर में करना है, सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ से जो अलाइन टूल है, अलाइन टूल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको पूरे अपनी जो कंपोजिशन है उसके सेंटर में रख लूँगा। तो ये चीज़ करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इफ़ेक्ट देना है। इफ़ेक्ट में क्या करेंगे, हम इसको एनिमेशन करवाएंगे। एनिमेशन करने के लिए जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट सेलेक्टर की ऑप्शन होगी। आपको विगली पर चले जाना है। विगली पर जाकर हमें यहाँ पर कुछ ये विगली का इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो फिर यहाँ पर हमने एनिमेटर 1 में जाना है। तो ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ओपेसिटी को ऐड करना है। तो ओपेसिटी को ऑन करने के बाद हमने ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देना है। तो उसके बाद ये देखिए, ये हमारा इफेक्ट ऐसे कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा, तो ब्लिंक करता दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये इफ़ेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद एक और हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट डालना है। उसके लिए भी हम टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो एनिमेशन में ही जाएंगे। तो ऐड टेक्स्ट सेलेक्टर में पहले विगली सेलेक्ट किया था, अब रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर ओपेसिटी पर जाएंगे। तो ओपेसिटी में यहाँ पर जो ओपेसिटी है बिल्कुल इसको 0 कर देंगे। तो 0 करने से ये देखिए यहाँ पर हमारी कुछ भी प्ले नहीं होगी। तो उसके लिए एक और चीज़ करनी होगी। यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्टर में जाकर हमने जो इसका ऑफसेट है, इसकी पहले यहाँ टॉगल की को ऑन करके तो यहाँ टाइमलाइन को फ्रंट में रखें। तो इसको -100 पर ले जाना है। तो -100 पर ले जाएंगे तो 2 सेकंड तक टाइमलाइन को लेकर जाएंगे। तो इसको हमने 100 कर देना है। तो 100 करने के बाद यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट प्ले होगा तो कुछ वो ऐसे हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे हमारा इफेक्ट ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो ये इफ़ेक्ट डालने के बाद हमने यहाँ एडवांस पर जाना है और एडवांस पर जाकर हमें यहाँ पर स्क्वायर की ऑप्शन होगी। तो यहाँ पर हमने इसको रैंप अप कर देना है। तो रैंप अप करने के बाद हमारा इफेक्ट इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले जब हम रैंप अप नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारा इफेक्ट ऐसे प्ले होता था। तो सबसे पहले तो इसके बाद जब हम इसको रैंप अप करेंगे तो रैंप अप होने के बाद हमारा इफेक्ट ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सेटिंग करने के बाद ये तो होगी हमारे इफ़ेक्ट में, जो हमारा टेक्स्ट है उसमें ये इफ़ेक्ट हमारा डल गया। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम इसमें जो इफ़ेक्ट डालेंगे वो नियॉन इफ़ेक्ट डालेंगे। इसको जो ग्लो करना है वो इफ़ेक्ट डालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाएंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो की हमें ऑप्शन होती है। तो ड्रॉप शैडो का इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा वो ड्रॉप शैडो का इफ़ेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट पर लग जाएगा। तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो आ जाएगा। तो ड्रॉप शैडो में फर्स्ट नंबर पर हमने पहले कलर सेलेक्ट करना है कि हमने किस तरह का नियॉन इफेक्ट हमारे जो टेक्स्ट है उसको देना है। तो वो सेलेक्ट कर देना है। ओपेसिटी हमने 100 रखनी है। ओपेसिटी 100 कर देंगे। तो ओपेसिटी 100 रखने के बाद जो हमारा ये इसका जो डायरेक्शन होती है इसको हम 180 रखेंगे और जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल 0 कर देंगे। सॉफ्टनेस को 25 रखेंगे। तो सॉफ्टनेस हमने 25 दे देनी है। तो उसके बाद हमारा इफ़ेक्ट कुछ इतना ग्लो करने लगे। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मेरे इस इफ़ेक्ट में यहाँ पर आउटलाइन आ रही है, स्ट्रोक आ रही है।
तो उसको हमने नहीं लगाना है इसमें। तो यहाँ से हम ये स्ट्रोक 1 है इसको 0 कर देंगे, तो ये देखिए ऐसे हमारी जो स्ट्रोक है टेक्स्ट पे वो हमारी हट जाएगी। तो इस तरह करने के बाद जो ड्रॉप शैडो है इसकी हम एक और कॉपी लेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ओपेसिटी इतनी ही रखेंगे, जो डायरेक्शन वो भी यही रखेंगे, और जो सॉफ्टनेस है इसको 100 कर देंगे। फिर से एक बार इसकी फिर कॉपी करेंगे, Ctrl+D, जो सॉफ्टनेस है अब इसको 400 कर देंगे। तो उसके बाद फिर से एक कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद अब जो सॉफ्टनेस है इसको और 1000 पर ले जाएंगे। तो 1000 करने के बाद इसकी एक और कॉपी करेंगे, उस कॉपी में हमने जो सॉफ्टनेस है इतनी रखनी है, जो ओपेसिटी है वो 15 कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो नियॉन इफेक्ट है वो टेक्स्ट पर लग जाएगा। तो इसको हमने ऐसे इसको ऑफ कर देना है, जो हमारी जो हमने ड्रॉप शैडो पर जो भी इफेक्ट लगाए हुए हैं इसको हम ऐसे रख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, इफेक्ट डल गया। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने क्या इफेक्ट डाला। तो इस तरह से ये हमारा इफेक्ट डल गया। तो अब इसकी हमें क्या कर सकते हैं, जो ये हमने नियॉन इफेक्ट डाला हुआ है इसका टेक्स्ट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा इफेक्ट ऐसे का ऐसे ही डलेगा। जैसे मैं यहाँ पर टेक्नो टेक्स्ट लिख देता हूँ, मेरे चैनल का नेम है। तो इस तरह से हम इस तरह से कभी भी इसका टेक्स्ट का जो नेम है चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से वेरिएशन करेंगे, जो इसकी बैकग्राउंड है उसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, कभी जो थे मेरी पिक्चर तो ये बिल्कुल HD हमें दिखाई दे रही है, आपको थोड़ी सी यहाँ पर इसके जो रेशियो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जो थोड़ी सी वीडियो के पिक्सल ख़राब होने लग जाते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे, तो हमारा जो बिट रेट है वो 8 है। तो आपका अगर 8 है तो आप अल्ट प्रेस करेंगे तो 16 बिट पर चला जाएगा। आप 32 बिट भी इसका कर सकते हैं। उतनी ही आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है, अच्छे से निकल कर आएगी। तो उसके बाद बैकग्राउंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक टेक्सचर लिया हुआ है। टेक्सचर को मैं बैकग्राउंड पर लेकर जाता हूँ, कीबोर्ड से S प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लेता हूँ। स्केलिंग करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके न्यू पर जाऊँगा, तो यहाँ पर सॉलिड में एक बैकग्राउंड को ब्लैक में बैकग्राउंड ले लूँगा, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लूँगा। उसके बाद ये जो मैंने टेक्सचर लिया हुआ है, यहाँ से इफ़ेक्ट में यहाँ पर मैं कर्व को सेलेक्ट करूँगा, कर्व के ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा तो कर्व आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन कर दूँगा, तो थोड़ा थोड़ा मेरी जो टेक्सचर है तो वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देगा। वो लाइट वाला इफेक्ट होता है, तो थोड़ी सी ब्लैक बैकग्राउंड हो, टेक्सचर वाली हो, उस पर बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा और इफेक्ट डालेंगे। वो इफेक्ट क्या डालेंगे वो हम करेंगे यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये देखो, ये मास्किंग मेरी टेक्स्ट के ऊपर ही होगी, तो इसलिए जो इधर वाला टेक्स्ट था वो हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये हमने नहीं करना है। तो हमने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल नीचे क्लिक करके यहाँ से फिर यहाँ से ये टूल लेना है, फिर यहाँ से इसको ड्रैग करना है शिफ्ट प्रेस करके। तो इससे हमारी शेप बनेगी। शेप को पहले हमने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। जितना बड़ा करना है शिफ्ट प्रेस करके उतना उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये शेप सेलेक्ट हो जाने के बाद हम शेप को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं एक और शेप लूँगा, वो शेप लूँगा मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल की। तो रेक्टेंगल टूल की लेके यहाँ पर इसको हमने फिल वाली ऑप्शन को बिल्कुल नन ही रखना है। जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम 4 रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टूल क्रिएट्स मास्क पर जरूर क्लिक करना है आपने। अगर आप ये क्लिक नहीं करोगे तो ये देखिए अभी टेक्स्ट नहीं दिखा देता, क्योंकि वो हमने शुरू से इफेक्ट डाला हुआ है। टाइमलाइन को आगे करके फिर मुझे ये रेक्टेंगल को ड्रैग करना होगा। तो इस तरह से मैं रेक्टेंगल को ड्रैग करूँगा तो ये मेरा कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी मास्किंग है इन्वर्ट में हो जाए, तो इन्वर्टेड हम यहाँ से करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये देखिए, तो इसको मैं प्ले करूँगा तो ये हमारा इफ़ेक्ट इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह बनाने के बाद ये हमारा थोड़ा सा नीचे करेंगे हम इसको, और इसको मास्किंग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में ही ये हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा ये इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो ये चीज़ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा
ये हमने न्यू इफेक्ट डाला हुआ था टेक्स्ट में, तो इस टेक्स्ट को हम सीधे से कॉपी करके इस जो हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, इस पर ही डाल देंगे। हम यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे जो इफेक्ट है कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और शेप टूल पर आके कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो सारे ये हमारा न्यू इफेक्ट है वो हमारा ये शेप पर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैं प्ले करूँगा तो मेरी जो ये टेक्स्ट है जो कुछ ऐसे दिखाई देगा हमें। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन करने के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, न्यू लूँगा, न्यू में मैं एडजस्टमेंट लेयर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में इसके ऊपर एक इफेक्ट डालूँगा, ट्रांसफॉर्म। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट यहाँ पर डल जाएगा। तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर स्केल की ऑप्शन है, यहाँ पर मैं स्केल को ऑन कर दूँगा, टॉगल की को ऑन कर दूँगा। उसके बाद इसको यहाँ लास्ट में ले जाऊँगा, यहाँ तक मैंने इसको इफेक्ट डालना है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा। तो उसके बाद मेरा जो इफेक्ट है वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। ये देखिए मैंने प्ले किया, थोड़ा सा हमारा ये जूम हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को न्यून इफेक्ट दे सकते हैं, किसी भी शेप को न्यून में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपना खुद का न्यून इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी वीडियो को टाइटल बना सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियो को आप देखने चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जिस तरह की भी आपको वीडियो चाहिए। फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, मैं उस तरह की ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता जाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।